नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जैसा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बहुत सारी सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकाल दी है, जिसकी मात्रा 4,987 टोटल वैकेंसी दी गई है। और इसका फॉर्म आपको 26 जुलाई से डाउनलोड करने को मिल रहा है, जिसको आप 17 अगस्त तक फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि आप इस फॉर्म को कौन कौन से लोग भर सकते हैं और इसकी उम्र सीमा क्या है, कितने पैसे खर्च होंगे, और पूरी A to Z जानकारी इस वैकेंसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही बताएंगे कि आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए वैकेंसियां निकाल दी हैं। और मतलब बहुत सारी वैकेंसी है इसमें, जिसका की तैयारी आप लोगों को करना चाहिए और बहुत सारे लोग इसकी तैयारी करते भी हैं। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि इसका फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं और इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसने कि सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए वैकेंसी जारी कर दी है। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव। और इसके लिए आप देख सकते हैं ये आपका ये वैकेंसी जो यहाँ पर निर्धारित की गई है यूआर कैटेगरी में, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, और टोटल ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका अगरतला, उसके लिए लैंग्वेज जो दिया गया है यहाँ पर, आपको जिसमें इंटरेस्ट है उसको आप चूज कर सकते हैं। और उसी प्रकार आप आगे आते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 4,987 वैकेंसी निकाली गई हैं। और इसमें आपका जो है वैकेंसी रिजर्व भी रखा जाता है अलग अलग कैटेगरीज के लिए। यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, वैकेंसी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन ESM विल बी एलोकेटेड ऑन सेंट्रलाइज बेसिस। और इसको हम लोग जानेंगे कि ये जो फॉर्म है कब से फिलअप हो रहा है और कब तक इसका लास्ट डेट है। वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म है, अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू ऑल पैरामीटर्स अंडर डिफरेंट पैरास एंड सब पैरास mentioned below and satisfy themselves about their suitability in terms of age limit, essential qualification, etc. for the post of security assistant executive before applying. Candidates fulfilling eligibility criteria of the posts as mentioned below may apply online through MHA वेबसाइट, जैसे ये www.mha.gov.in और NCS पोर्टल, इसके माध्यम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अब देख लेते हैं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट। तो इसमें जो है इसका क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है, ये पोस्ट का नाम है यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गस्टेड कैटेगरी, नॉन मिनिस्ट्रियल में ये आता है। और इसका जो पे स्केल निर्धारित किया गया है वो है लेवल 3, जिसका कि आपका बेसिक पे जो है वो 21,700 से 69,100 इन द पे मैट्रिक्स, प्लस एडमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो अलाउंसेज है वो भी यहाँ पर आपको दी जाती हैं। इसमें स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेंस भी है जो कि 20% के रेट से ऑफ बेसिक पे इन एडिशन टू द गवर्नमेंट अलाउंसेज, गवर्नमेंट अलाउंस के अलावे और भी 20% ऑफ बेसिक पे एक्स्ट्रा दिया जाता है। कैश कॉम्पेंसेशन इन लीव ऑफ ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडेज सब्जेक्ट टू ए सीलिंग ऑफ 30 डेज, ये भी आपको दिया जाता है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए इसके लिए, मैट्रिकुलेशन जो कि 10th पास ही होना है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो आप मैट्रिकुलेशन के इक्विवेलेंट जो भी है, आप किसी भी बोर्ड से एजुकेशन प्राप्त किया है तो वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर ये है पोसेशन ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज अप्लाइड, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ एनी वन ऑफ द लैंग्वेज डायलेक्ट मेंशन्ड इन टेक्स्ट टेबल अबव अगेंस्ट ईच एसआई, जो ऊपर में हमने टेबल जो देखा था उसमें से कोई एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है, आपको मतलब डायलेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एग्जाम के लिए जो भी है। इसमें और आगे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो है, फील्ड एक्सपीरियंस इन इंटेलिजेंस वर्क,
ये भी होना चाहिए आपको। और इसका जो एज लिमिट रखा गया है 18 से 27 साल, जो कि एज ऑन 17 अगस्त 2025, 17 अगस्त 25 को आपको 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए। तो और भी आगे चलते हैं हम लोग। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाई 5 ईयर्स फॉर SC ST एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट। तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट होती है और SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट होती है। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स अप टू 40 ईयर्स ऑफ एज हु हैव रेंडर्ड 3 ईयर्स ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस। 40 साल तक वो मतलब उनको रिलैक्सेबल दिया गया है। दिस रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय होल्डिंग civil post and not applicable to personnel working in PSUs, autonomous statutory body, etc. The age limit is relaxable up to age of 35 years for your candidate, 38 years for OBC, and up to 40 years for SC/ST, and in case of widow, divorced women and women judicially separated from their husbands and not remained. तो ये सभी इंफॉर्मेशन है। The age limit is relaxable for ex-servicemen as per the government instructions in this regard issued from time to time. और ये जो है the age limit is relaxable up to 5 maximum 5 years to the meritorious sports person specifying para 1A। तो आप उसको देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है नोट 1 में द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी असिस्टेंट एक्सिक्यूटिव इज नॉट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हेंस दे नीड नॉट अप्लाई। मतलब जो भी PWBD जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए नहीं है, वो नहीं भरे। द एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट कैटेगरी एक्सेट्रा विल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट। द कैंडिडेट मस्ट पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन एज मेंशन्ड इन द अबव टेबल। फाइनल रिजल्ट मस्ट बी आउट ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। मतलब ये 17/8/25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी, ये OBC SC ST EWS के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होगा एज पर रोस्टर। उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें जो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज डायलेक्ट जो है, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ ए पार्टिकुलर SIB आर रिक्वायर्ड टू पोसेस knowledge of any one of the language dialect mentioned against it. They should be able to read, write and speak in that language dialect. Service liability क्या है? The post involves all India transfer liability है। Therefore the candidates willing to serve anywhere in India only need to apply। फिर आपको ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स कंटेनिंग 20 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क ईच ऑन। ठीक है, मतलब 20-20 के सेट में होंगे, 5 पार्ट्स में होंगे और एक एक नंबर का क्वेश्चन होगा। जनरल अवेयरनेस होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी जो रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल स्टडी होगा। नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था है इसमें 1/4, मतलब पर ईच रॉन्ग आंसर के लिए आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। फिर टीयर 2 में ये जो होगा 1 घंटे में 100 मार्क्स के लिए होंगे 100 क्वेश्चन। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपका यहाँ पर टाइम टेकन जो है 1 घंटा दिया गया है और 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा टीयर 2 में। ट्रांसलेशन ऑफ ए पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम ऑप्टेड लैंग्वेज, जो भी आपने लैंग्वेज चुना है, इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, आप किसी भी मतलब जो भी आप सिलेक्ट किए हैं, आपको 1 घंटे में 50 मार्क्स के लिए 500 वर्ड में एक पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा। फिर टीयर 3 आप देंगे इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो कि 50 नंबर का होता है। तो ऐसा कुछ है इसमें। अब इसमें क्या है, सेंटर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, ये जो आपको दिख रहा है ये सब जो है एग्जामिनेशन के लिए सेंटर रहेंगे। आप इसमें से कोई भी सेंटर चूज कर सकते हैं। और इसमें जो है देख सकते हैं द कैंडिडेट हैज टू इंडिकेट 5 ऑप्शन चॉइस एज एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टीयर 1 एग्जाम फ्रॉम द फॉलोइंग। इन मतलब नीचे जो दिया गया है उसमें से कोई 5 ऑप्शन को आपको चुनना होगा एग्जाम सेंटर के लिए। तो साथ ही जानते हैं कि ये सिलेक्शन जो है वो आपका क्या है, 5 सेंटर सिलेक्टेड टू हिम आउट ऑफ हिज हर चॉइस ऑफ 5 सिटीज। देयर विल नेगेटिव मार्किंग जो मैंने जो पहले बताया है, और अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन रहेगा उसको आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। Mark for review by the candidate will not be considered for evaluation. In order to achieve qualitative selection and recruit the best available talent, there would be cut-off mark out of 100 in tier 1 exam as under.
UR 30, OBC 28, SC ST 25, EWS 30, all ex सर्विसमैन वुड बी ट्रीटेड इन देयर ऑन कैटेगरी, UR OBC SC ST EWS जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस 80 to 10 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ वैकेंसी के आंसर ये किया जाएगा। और यहाँ पे परफॉर्मेंस नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स इन टियर 1 एग्जाम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वुड बी शॉर्ट लिस्टेड। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जो आप जो फॉर्म निकला हुआ है आप इसको 26 जुलाई से 26 जुलाई से इसको फिल कर सकते हैं, मतलब चालू हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पर इसका क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विथ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ये आपका 17/8/25 के 23/59 तक रहेगा एलिजिबल। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप वही आप फी थ्रू एसबीआई चालान से करना चाहते हैं ऑफलाइन माध्यम से, तो ये आपको 19/8/25 दिया गया है, ठीक है। और वही आपको जब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप ये दोनों वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, ये वेबसाइट है। और अदर मोड से आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन डन प्रायर टू 26/7/25 एंड आफ्टर इतना विल नॉट बी एक्सेप्टेड। 26/7 से पहले का जो एप्लीकेशन है वो आप एक्सेप्ट नहीं होगा। तो चलिए और जानते हैं कुछ, और यही सभी चीज़ें हैं। यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, जिसको आपको पढ़ना होगा। इसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ शुड भी इतना केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और 12 वीक मतलब 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द सेम फोटोग्राफ इज यूज्ड थ्रू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। स्कैन सिग्नेचर भी आपको करना है 80 से 150 केबी, जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होगा। वैलिड फोटो आईडी प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सर्टिफिकेट मार्कशीट पर्टेनिंग टू क्लास 10, ये सभी चीज़ें डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपको। और यहाँ पर कैटेगरी सब कैटेगरी ये सब जो दिया हुआ है इसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। हाउ टू अप्लाई कैसे कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है। और आप स्टेप और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना है, पहले स्टेप टू कंप्लीशन अब ये करना है, फिर फोटो अपलोड करना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे फीस की जो एग्जामिनेशन जो फ़ी है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका इफेक्ट है। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स दिए गए, एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये है, तो ये आपको देना होगा। और ऑल कैंडिडेट्स जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपया। मेल कैंडिडेट ऑफ यूआर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरीज एग्जामिनेशन फी 100 रुपया देना है, और एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फी 550, टोटल 650 रुपये देने हैं। SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपया शायद नहीं लगेगा, ये एग्जेम्प्टेड है, यहाँ पर देख सकते हैं ये एग्जेम्प्टेड है, सिर्फ उनको 550 रुपये ही देने होंगे। एक सर्विसमैन के लिए भी ग्रुप सी पोस्ट बेसिस यहाँ पर देख सकते हैं आप दिया हुआ। मोड ऑफ पेमेंट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन किसी माध्यम से कर सकते हैं, जैसे भी आप फॉर्म भर रहे हैं। क्लोजिंग डेट जो है 17/8/25 के 23/59 तक रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन आप एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है तो ऐसा कुछ है। आप फॉर्म भरिए, और हम आप लोगों को ये भी सिखाएंगे कि इसकी तैयारी कैसी करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मतलब बहुत ही अच्छा फॉर्म निकला हुआ है। जो भी 10th पास कर चुके हैं उनके लिए, उनको बहुत ही मतलब अच्छे से तैयारी करने की ज़रूरत होने पर आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ये जो सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट, 1 मिनट, ये देखिए जनरल अवेयरनेस जो है जीए जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको आप 20 नंबर के लिए तैयारी करना होगा। जनरल करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज से आधारित क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका मैथमेटिक्स रहेगा जो कि 20 नंबर का होगा। और यहाँ पर रीजनिंग देख सकते हैं, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी ऑफ रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडी। और तो इसको अच्छे से तैयारी करिए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। और मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए भी क्लासेज ऑर्गेनाइज करूँगा, लेके आऊँगा। और आज का ये मेरा पहला वीडियो है इस चैनल पर, तो कल से मैं नियमित रूप से वीडियो इस पर अपलोड करूंगा, जो कि मैथमेटिक्स की रहेगी। और बहुत ही मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे, मतलब एकदम जीरो से आपको हम मैथ सिखाएंगे कि अगर आपको मैथ से डर लगता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ सिखाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो भी अगर इन्फॉर्मेशन को छूट जाती है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से ऐसे कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो और नए क्लास के साथ में, तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मैं पोस्ट ये डालूंगा, तो आपको वीडियो में उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए, थैंक यू आप लोगों का।